रीवा जिले के मनगवा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जर्जर इमारत अब छात्रों की जान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। संस्थान का मुख्य प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन बेहद खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुका है, जहां हर दिन सैकड़ों छात्र डर और असुरक्षा के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि भवन कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है। संस्थान में संचालित कई महत्वपूर्ण तकनीकी ट्रेडों की कक्षाएं इसी जर्जर भवन में लगाई जा रही हैं। छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर कमरों में बैठने को मजबूर हैं। इमारत की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि कई जगहों पर लोहे की सरिये तक बाहर दिखाई देने लगी है। भवन के मुख्य पिलर कमजोर हो चुके हैं और दरारों को छिपाने के लिए टीन शेड की दीवारें लगाकर अस्थायी मरम्मत की गई है। स्थानीय लोगों और छात्रों का आरोप है कि जिस भवन को तत्काल डिसमेंटल घोषित कर खाली कराया जाना चाहिए, तो वहां केवल मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। संस्थान परिसर में उगी जंगली झाड़ियां और गंदगी जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ा रही हैं। लगातार गिरते प्लास्टर और कमजोर ढांचे को देखकर छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी दहशत का माहौल है। इस गंभीर मामले पर संस्थान के प्रिंसिपल आकाश ने भी स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 6 महीने पहले ही संस्थान का कार्यभार संभाला है और भवन की हालत काफी खराब है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग को लिखित सूचना भेज दी गई है। फिलहाल भवन की मरम्मत के लिए कुछ राशि स्वीकृत हुई है, जिससे अस्थायी कार्य कराया जा रहा है। मेरा नाम आकाश मोरिया है। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ। सर, ये आईटीआई में जैसे कि अभी एक वीडियो आई है हमारे पास, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो पूरी छत जर्जर हालत में है, क्लासरूम जो है वो पूरी जर्जर हालत में है। अंदर जो परिसर में है सर, वहाँ साफ़ सफाई पता नहीं कब से नहीं की गई है, पूरा एकदम जंगली झाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं। तो इस अव्यवस्था का आलम क्या है सर? देखिए, जो भवन की जर्जर हालत है उसके लिए हमने काफ़ी बार जो है यहाँ से संस्था स्तर से लेटर लिखे हैं, पत्र कई बार जा चुके हैं। इसके संबंध में जो है राशि भी प्राप्त हुई है। भवन मरम्मत का जो कार्य है वो अभी चल रहा है, प्रगति पर है, और बाउंड्री वाल का भी जो है कंस्ट्रक्शन है वो भी हो रहा है। तो जो भवन की समस्या है वो लगभग पूर्ण हो जाएगी। जो छत की जो है इसमें पानी का रिसाव होता है वो सब हो जाएगा, और जो पुताई का भी जो उसमें देखने को मिलता है तो सारा कार्य हो जाएगा। और रही बात यहाँ की सफाई की, तो सफाई के पास हमारे पास एक कर्मचारी है तो बाकायदा सफाई करता है। अब बीच में कहीं छुट्टी करता है तो उसकी हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। सर, जैसे देखने में आया कि क्लासरूम हो गई या फिर कुछ लाइब्रेरी टाइप्स जहाँ पे हैं, लाइब्रेरी एकदम से पूरी खाली पड़ी है, और क्लासरूम में सर ऐसा है कि जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ की छत पूरी तरह से जर्जर है। वहाँ का जो कहना चाहिए सर, क्षण दिख रहा है, जी। छत का क्षण दिख रहा है। तो क्या वो मरम्मत कार्य में ठीक हो जाएगा सर, या फिर इसके लिए नवीन भवन की स्वीकृति के लिए कुछ आप लोगों ने किया? जी, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। देखिए, यहाँ की जो बिल्डिंग है 1995 में एस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका, और जो करीबन शायद 10-12 साल ही हुए हैं इस बिल्डिंग को। लेकिन अब जैसे हुआ पुरानी जो बिल्डिंग जो बनी थी, पुअर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की वजह से इसकी जो हालत हुई है ऐसी हुई है। और कई बार देखने को मिलता है, कई बार बच्चे हमको भी शिकायत करते हैं कि सर हमारे यहाँ सब जो छत से जो मलबा गिर रहा है। तो इसके संबंध में वही है कि जब मरम्मत का कार्य हो रहा है तो उससे संभावना है कि हो जाए, और नवीन भवन के लिए भी जो बजट है उसका आवंटन हो चुका है और जल्दी ही उसका कार्य किया जाएगा पीडब्ल्यूडी के द्वारा। सर, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखी जा रही है, मनगवा विधानसभा में हाल में ही अभी मैं अस्पताल का भी निरीक्षण किया हूँ। वहाँ पे भी जो भवन जर्जर है, जैसे वहाँ पिलर कोई फटे हुए हैं या कहीं दीवारें फटी हुई, तो उसमें टाँके लगाए जा रहे हैं सर। ये टीना काट के उसमें टाँके लगाए जा रहे हैं, जो कि अपने अस्पताल के अलावा ये आईटीआई यहाँ भी देखने में मिला है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इसको कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें वो टाँका लगा के और फिर उसको मरम्मत कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा सर? नहीं, देखिए, ये है कि जैसे अगर बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है या फिर गिरने लायक है या फिर कुछ और डिफेक्ट उसमें आ गए हैं, तो उसको सबसे पहला तो यही बनता है कि उसको रिपेयर किया जाए, क्योंकि उसको डिसमेंटल तो कर नहीं सकती सरकार। तो उसको रिपेयरिंग का कार्य है वो समय समय पर संस्था से या फिर जो विभाग करवाता है। अभी हमारे यहाँ तो जो मरम्मत का कार्य है वो पीडब्ल्यूडी करवा रहा है, पीआई यूनिट। सर, क्या लगता है आपको कि ये मरम्मत कार्य में जो ये इतने पैसे लगाए जा रहे हैं अभी मरम्मत कार्य के लिए, तो इस मरम्मत कार्य में ये सफल हो पाएगा सर, या फिर अगली बारिश में फिर से वो धराशायी हो जाएगा? जी, बिल्कुल। अभी जो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर है वही
हमसे डेली हमारी बात होती है, तो हम उनको वही बोलते हैं कि आप आज ये काम बढ़िया से करेगा। तो उनके द्वारा कहा गया है हमको कि जो है आपका मिनिमम 3 साल तक तो चलेगा ही, उतना वो करके देंगे, उतना स्ट्रॉन्ग जो है कार्य उनका चल रहा है। भगवान न करे सर, अगर इस बीच में कोई हादसा होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? यही सवाल आता है कि अब जैसे कुछ घटना हो जाती है तो उसका जो है स्कूल प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, उन्हीं के ऊपर आता है। कोशिश तो यही संस्था स्तर से भी, विभाग से भी, कि कोई ऐसी घटना ना घटे और उसके लिए जो है मरम्मत कार्य कराया जाए उसके लिए। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक